हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए फिर एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाया हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें। इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैंने बनाया है। ये फाइनेंशियल रेशो इसका टॉपिक है और इसमें मैं आज फाइनेंशियल रेशो के बारे में, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रेशो के बारे में भी बताने वाला हूँ और कौन कौन से रेशोज़ होते हैं, और इसमें से कुछ रेशो को मैं एग्जाम्पल के साथ आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो आखिर तक देखें और एंड में आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में हम मीनिंग और डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए, रेशो एनालिसिस इज़ ए टेक्निक। मैं बता देता हूँ कि जो रेशो एनालिसिस है वो एक तरह से टूल्स है, एक टेक्निक है। ठीक है, तो जो टेक्निक है जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उनको एनालाइज करने के लिए। ठीक है, तो इसका यूज़ दो वेरिएबल के बीच क्वांटिटेटिव रिलेशन दिखाने के लिए, जानने के लिए किया जाता है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम दो वेरिएबल लेते हैं और उन वेरिएबल के बीच क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या होगा वो उसमें हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें देखा रखा है, रेशो एनालिसिस इज़ ए टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज़ द मोस्ट वाइडली यूज tools in interpret quantitative relationship between two variables of financial statement। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कोई भी दो वेरिएबल्स के बीच अगर हमें रिलेशनशिप जानना है तो वहाँ पर हम किस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, रेशो एनालिसिस का। ठीक है, तो मायरस ने जो डेफिनेशन है, रेशो एनालिसिस इज ए स्टडी ऑफ रिलेशनशिप एमंग वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर इन ए बिजनेस। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि रेशो एनालिसिस क्या है। रेशो एनालिसिस एक स्टडी है जिसमें दो फाइनेंशियल फैक्टर को, रिलेशनशिप को जाना जाता है। ठीक है, स्टडी की जाती है। और मिस्टर ओम प्रकाश की ये डेफिनेशन है, रेशो एनालिसिस इज़ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए रीजन रिलेशनशिप ऑफ ए फिक्स और वेरिएबल कैरेक्टर बिटवीन मेजरमेंट ऑफ सर्टेन फिनोमिना हैविंग सम काइंड ऑफ लिंकेज। ठीक है, तो रेशो एनालिसिस क्या है, एक एस्टेब्लिशमेंट है, एक रिस्पॉन्ड देता है फिक्स और वेरिएबल कैरेक्टर के बीच जो रिलेशनशिप हम लोग निकाल रहे हैं दो वेरिएबल के, उनके बीच का लिंकेज। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो रेशो एनालिसिस हम लोग कैसे निकालते हैं, इसके स्टेप क्या होते हैं। तो देखो, सबसे पहले रिलेवेंट डाटा का मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसका हमें रेशो एनालिसिस कैलकुलेट करना है, उसी ईयर का हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेंगे तो वो हमारा क्या होगा, रिलेवेंट डाटा। रिलेवेंट मतलब जिस चीज़ के लिए हम निकाल रहे हैं, जिस ईयर का। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एप्रोप्रिएट रेशो, जो रेशो हमें निकालना है उस रेशो को हम कैलकुलेट करेंगे। और कंपैरेटिव स्टडी टू रेशो। ठीक है, जैसे करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का दो स्टेटमेंट हमने लिए, दो डाटा लिया और उन दोनों का रेशो निकाला और उनको कंपेयर हम लोग कर रहे हैं। कंपेयर करने के बाद उनको क्या करेंगे, इंटरप्रेट। ठीक है, उनकी व्याख्या करेंगे किसमें क्या दिखा हम लोग को। ठीक है, इसके बाद क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो देखिए, क्लासिफिकेशन में इसको कई इसके बेसिस हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको डिवाइड किया है। ठीक है, तो मैं दो बेसिस मैंने ले रखे हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की बात करें तो रेशो को तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक बैलेंस शीट रेशो, जो बैलेंस शीट का जो डाटा होता है उसके लिए जो निकाले जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, इनकम स्टेटमेंट रेशो और ऑपरेटिंग रेशो। ठीक है, तो जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसके डाटा से जो रेशो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस रेशो के अंदर आएंगे। कंपोजिट और फिक्स रेशो। ठीक है, जो हम मिक्स डाटा लेकर जो निकालेंगे वो हमारे कहलाएंगे कंपोजिट और मिक्स रेशो। ठीक है, ये तो एक मेज़र है। दूसरे तरीके से हम इसको फंक्शन के हिसाब से क्लासीफाई करते हैं, ये ज़्यादा तर दिया होता है। ठीक है, तो फंक्शन के हिसाब से अगर हम इसको क्लासीफाई करते हैं तो फंक्शन के हिसाब से सबसे पहले आते हैं हमारे लिक्विडिटी रेशोज़। ठीक है, जो तरलता को नापते हैं। एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो,
जो सेल्स रिटर्न टर्नओवर से जुड़े हुए होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो जो प्रॉफिट लॉस से जुड़े हुए होते हैं, और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो जो कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल सॉल्विंग, ठीक है, लॉन्ग टर्म सॉल्विंग, लोन, इनसे जुड़े हुए जो रेशोज़ होते हैं उसको हम किस में रखते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो, ठीक है। तो अब हम जो आगे की स्टडी जो हम करेंगे वो हम फंक्शन रेशो के हिसाब से, जो फंक्शनल हमारा क्लासिफिकेशन है, ठीक है, उसके हिसाब से चलेंगे। तो इस वीडियो में मैंने लिक्विडिटी रेशो लिया है, तो मैं लिक्विडिटी रेशो के बारे में बताऊंगा और कैसे उसमें कौन से रेशो होते हैं और कैसे उनको निकाला जाता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले लिक्विडिटी रेशो क्या होता है, तो जैसे वर्ड लिखा लिक्विडिटी, लिक्विडिटी को हम बोलते हैं तरलता। तो ये जो हमारा करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी है, ये हमारे जो फर्म की लिक्विडिटी की एबिलिटी को चेक करने के लिए जो रेशो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, लिक्विडिटी रेशोस, ठीक है। तो the term liquidity refers to the ability of the company to meet its current liability. Liquidity ratio exists capacity of the firm to repay the short term liability. Thus liquidity ratio measures the firm's ability to fulfill short term commitment out of the liquid assets. The important liquidity ratio, ठीक है। तो क्या है लिक्विडिटी रेशो, क्या है कि जो शॉर्ट टर्म हमारी लायबिलिटी है उसको कितनी जल्दी हम पे कर सकते हैं, हमारे पास जो असेट्स है, जो लिक्विड असेट्स है, उससे हम कितनी जल्दी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को पे कर सकते हैं। ये रिलेशनशिप जो लिक्विडिटी रेशो है, ये एबिलिटी फर्म की इस एबिलिटी को चेक करने के लिए हम लोग लगाते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को कितनी जल्दी फुलफ़िल कर सकते हैं, जो हमारे पास लिक्विड असेट्स है उससे हम कितनी जल्दी फुलफ़िल कर सकते हैं, ये इस बात का पता लगाने के लिए हमारी फर्म की लिक्विडिटी का, लिक्विड एबिलिटी का पता लगाने के लिए लिक्विड रेशो को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये दो तरह के होते हैं, फर्स्ट इज़ करंट रेशो एंड सेकंड इज़ क्विक रेशो, ठीक है। तो सबसे पहले करंट रेशो, तो देखिए करंट रेशो क्या है, करंट रेशो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के बीच एक पर्टिकुलर पीरियड में निकाला जाता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर पीरियड जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पर्टिकुलर पीरियड की करंट लायबिलिटीज़ कितनी है और करंट असेट्स कितनी है, उनके बीच में जो हम रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं, जो रिलेशनशिप कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो हमारा क्या होता है, करंट रेशो। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपाउंडिंग दिस रेशो इज़ मेजर टू द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट द शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, ठीक है। वो ये जो मैंने ऊपर बताया था कि जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है उसकी एबिलिटी वो कितनी जल्दी पे कर सकते हैं हम अपनी असेट्स के हिसाब से, ठीक है। तो असेट्स और लायबिलिटी का रिलेशनशिप जब हमें मालूम पड़ जाएगा तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि लिक्विडिटी की एबिलिटी हमारी कितनी अच्छी है, ठीक है। तो उसका देखो करंट रेशो निकालने का बहुत ही सिंपल फार्मूला है, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट असेट्स डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। तो अगर हमें करंट रेशो निकालना है तो हमें दो वेरिएबल चाहिए, एक करंट असेट्स चाहिए और करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं, बैलेंस शीट हमने पढ़ी हुई है, करंट असेट्स में क्या चीज़ आती है और करंट लायबिलिटीज़ में क्या चीज़ आती है। तो जो हमें डाटा दे रखा होगा, जो बैलेंस शीट दे रखी होगी, तो उसमें से हम करंट असेट्स सारी प्लस करेंगे और करंट लायबिलिटीज़ प्लस करेंगे और फिर इस फॉर्मूले में रख देंगे, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें बैलेंस शीट तो नहीं है लेकिन इसमें स्टेटमेंट दे रखा है, उस स्टेटमेंट से हम लोग करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के आइटम्स को लेंगे और उससे करंट रेशो को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आप लोगों को दिख रहा होगा, ये स्टेटमेंट दे रखा है, डेटर्स दे रखे हैं, स्टॉक दे रखा है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बीपी, सन्ड्री क्रेडिटर्स, डिवेंचर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन है, करंट असेट्स हमें निकालनी है। तो करंट असेट्स में देखिए सन्ड्री डेटर्स हमारे दे रखे हैं, स्टॉक आएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, कैश और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब हमारे करंट असेट्स हैं, हम लोग सब जानते हैं। इनको हम लोग प्लस कर लेंगे तो ये हमारा टोटल कितने आए, 8 लाख, ठीक है। अब करंट लायबिलिटीज़ लेंगे तो करंट लायबिलिटीज़ में हम लोग जानते हैं बीपी आता है, सन्ड्री क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। इनको प्लस करेंगे तो ये हमारे हो गए 4 लाख, ठीक है। बहुत ईजी है, करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। करंट असेट्स हमने 8 लाख जो निकाली थी वो रख दी और 4 लाख जो हमारी करंट लायबिलिटीज़ थी वो हमने लायबिलिटीज़ की जगह रख दी, डिवाइड किया
तो 2:1, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2:1, यानी 2:1। तो जो हमारा करंट रेशो निकल के आया वो क्या निकल के आया, 2:1, यानी हमारी करंट असेट्स 2 टाइम्स है और हमारी करंट लायबिलिटीज 1 टाइम है, इसलिए ये ठीक है एबिलिटी, इसको हम एबिलिटी ठीक बोलेंगे। ठीक है, अब क्विक रेशो की बात करते हैं। तो देखिए क्विक रेशो क्या है, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ में से कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, करंट असेट्स में से कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी हमने प्लस की, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ होती है जिनको लिक्विड करने में हमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर है क्विक, तो क्विक का मतलब ऐसी क्विक असेट्स जिनको हम तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हम क्विक रेशो में, इसको हम एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं, इसको हम लिक्विड रेशो भी कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब असेट्स में से वो आइटम जिसको लिक्विड में कन्वर्ट करने में, जिसको तरलता में कन्वर्ट करने में कुछ समय लगता है, उनको हम हटा देंगे। केवल हम वो क्विक एसेट्स लेंगे जिनको हम तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, कैश में। ठीक है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, क्विक एसेट्स, और जो नीचे आएगा करंट लायबिलिटीज़, तो वो हमारी करंट लायबिलिटीज़ रहेगी। ठीक है, इसकी अगर हम क्विक लायबिलिटीज़ भी होती है, कहीं ओवरड्राफ्ट होता है तो उसको हम हटा देते हैं, तो वो हमारी क्विक लायबिलिटीज़ कहलाती है। ठीक है, बहरहाल यहाँ पर हम लोग ये ले रहे हैं, और इसमें देखिए ये बता रहा है द रेशो इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन क्विक असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ये किसके बीच रिलेशनशिप दिखाएगा, क्विक असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के बीच। और इसका पर्पस क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द रेशो स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर नॉट टेकन इनटू एज दिस मे नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड। तो इसमें क्या है कि इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारी करंट असेट्स है उसमें से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम हटा देंगे, क्योंकि इनको बहुत जल्दी कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, लिक्विड रेशो इज इक्वल टू लिक्विड और क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। तो इसमें देखिए हमें कुछ नहीं करना है, करंट लायबिलिटीज़ स्टेटमेंट वही है हमारा पुराना, करंट लायबिलिटीज़ हमें पता ही थी, पिछले हम निकाल चुके हैं, और अब हमें लिक्विड असेट्स निकालनी है। तो लिक्विड असेट्स में क्या करना है, जो हमने करंट असेट्स कैलकुलेट की है उसमें से केवल स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम लोगों को लेस कर देना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट वही है हमारा। ठीक है, उसी स्टेटमेंट पे हम लोग क्विक रेशो को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए करंट असेट्स हमारी 8 लाख थी। ठीक है, जिसमें कि स्टॉक और प्रीपेड थे 1,60 और 40,000 के, तो वो हमने इसमें से निकाल दिए। तो ये हमारा 2 लाख अमाउंट माइनस हो गया 8 लाख में से, तो 6 लाख हमारी अब क्विक एसेट्स बची है। ठीक है, करंट लायबिलिटीज़ हमारी कितनी थी, 4 लाख। अब हमारे पास क्विक एसेट्स भी आ गई है और हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ भी है। तो क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। क्विक एसेट्स में 6 लाख रुपए हमने रख दिए और डिवाइड कर दिए हमने करंट लायबिलिटी से 4 लाख रुपए से। ठीक है, रेशो निकल के आ गया 1.5:1। ठीक है, तो ये रेशो है और ये क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के बीच हमारा रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारे लिक्विडिटी रेशो जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो लिक्विडिटी रेशो हमने कैलकुलेट कर लिए। एक क्विक रेशो, इसको हम एसिड टेस्ट लिक्विडिटी रेशो भी एसिड टेस्ट रेशो भी बोलते हैं, क्विक रेशो भी बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारा पहला था फर्स्ट वन इज़ करंट रेशो। ठीक है, तो करंट रेशो और क्विक रेशो ये क्या है, हमारे लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जो भी मैंने इसमें समझाने की कोशिश की है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और ये जब आप इसको समझेंगे तो ये आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, चाहे आप किसी भी स्टडी में हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव स्टडीज़ में हो, चाहे आप एकेडमिक स्टडीज़ में हो। और वीडियो के एंड में मैं आपसे कहना चाहूँगा, इस वीडियो को पूरा देखें, अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्तों, कॉलेज के स्टूडेंट के जो भी दोस्त हैं उनको शेयर कीजिए, उनके काम आ सकता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो समय समय पर मिलते रहेंगे। थैंक यू।